दोस्तों क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का जो छोटा सा एक वीडियो रहेगा ये उसके ऊपर है कि जो विपासना जानना चाह रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि विपासना का शिविर जो है कैसे बुक होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होगा, या ऑनलाइन भी होता है तो कितने दिन पहले बुक किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा, उसके साथ साथ एक जो है शिविर में बुक करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये शिविर जो है बुक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कोई प्राइम लोकेशन है, आप लखनऊ हो गया, तो लखनऊ में क्या रहता है, अगर यहाँ आपको करना है तो 2-3 महीना जो है पहले आपको शिविर बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहें कि तुरंत हमको मिल जाए शिविर तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है ये शिविर बुक होता है विपासना का। तो सबसे पहले क्या जाएंगे, क्रोम खोल लेंगे अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जहाँ से आप करना चाहें दोनों जगह से कर सकते हैं। तो विपासना आप लिखिएंगे, विपासना पे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जो पहला आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है, विपासना मेडिटेशन में। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे उनकी पूरी ये साइट जो है ये खुल गई। अभी आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कि फॉर न्यू स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग नए हैं, नए स्टूडेंट के लिए हम लोग बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे। अगर ओल्ड है तो ओल्ड को तो पता ही होगा, ओल्ड वाले यहाँ पे क्लिक करके अपना कर सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो न्यू के लिए बना रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं वो विपासना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो अभी फिर क्या करना है, फिर आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपको अपना स्टेट सेलेक्ट, जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश में चाह रहा हूँ कि मैं जो उत्तर प्रदेश में कर लूँ, तो उत्तर प्रदेश इंडिया जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब लैंग्वेज आपकी कौन सी रहेगी, तो लैंग्वेज जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी हो गया, और इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब ये खुल जाएगा, देखिए ये खुल के आ गया। जितने शिविर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं या जो अपकमिंग शिविर है उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे 16 अप्रैल वाला, ये कि 16 अप्रैल से स्टार्ट है, ये एक 16 अप्रैल से, यह एक हसीनापुर में स्टार्ट है, कुशीनगर में स्टार्ट है। आप कोशिश ये करिए जो जिसमें वेट लिस्ट है उसमें मत बुक करिए, क्योंकि वेट लिस्ट में कंफर्म होने का चांस कम रहता है। तो इसकी अपेक्षा ये है कि आप जो है जहाँ पे वेट लिस्ट नहीं है वहाँ पे बुक कर लीजिए। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे लखनऊ जैसे आप बुक करने जाएंगे तो उसमें कोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश खाली रहेगी, हिंदी नहीं रहेगी। तो आप इंग्लिश देख के डरिए मत, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो इंस्ट्रक्शन आपको हर चीज़ जो है वो हिंदी में दिया जाएगा। वो चूँकि ये रहता है क्योंकि लखनऊ में जो फॉरेनर स्टूडेंट आते हैं, साउथ इंडियन लोग आते हैं यहाँ पे लखनऊ में करने आते हैं, तो उनके लिए खाली ऑप्शन रहता है, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा इंग्लिश में दिया जाएगा, आपको हिंदी में ही दिया जाएगा। तो डोंट वरी, परेशान मत होइए आप इससे, ठीक है। तो अभी आप आइए, हम लोग जो है एक शिविर जो है पूरा बुक करके 10 दिन का देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये मैं कुशीनगर वाला ही बुक करूंगा, तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने 10 दिन का कोर्स जो है पहले कंप्लीट किया कि नहीं किया है। तो जो हमने नहीं किया तो हम नहीं कर देंगे। फिर आपसे कहेगा अपना आपका जेंडर क्या है, जो आपका जेंडर है मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए आप। जैसे मेरा मेल है, मैंने मेल क्लिक कर लिया और आगे बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है कि धम्मा कल्याण जो है 10 दिन का कोर्स है, ये 16 अप्रैल से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निक के बारे में, जो विपासना मेडिटेशन है ये कब आया, क्या है ये, भगवान बुद्ध ने कब इसको खोजा, तब से ही चला आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिली यहाँ पे जो है इसमें मिलेगी। कोड ऑफ डिसिप्लिन, आपको कौन कौन से वहाँ पे जो है नियम कानून का पालन करना है, ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी। और सबसे ज़्यादा टाइमिंग वगैरह जो है वहाँ की, ये सब जो है समरी आपको मिल जाएगा। पूरा टाइम टेबल क्या रहेगा, जैसे सुबह 4 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो रात तक जो है 9 साढ़े 9 तक रहता है ये। अब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपका फर्स्ट नाम नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। जैसे मेरा नाम जैसे अभिषेक है, मैं डाल रहा हूँ, तो अभिषेक हो गया। और लास्ट वाला हो गया, लास्ट का मैंने डाला अपना पांडे, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, जल्दी नहीं करता हूँ, थोड़ा समय। हाँ, ये अभिषेक हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो है आपकी आईडी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। जो आप आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही आईडी आपको वहाँ पे लेके भी जानी होती है। जैसे मैं अभी आधार से आगे बढ़ूंगा, तो मैंने कर लिया आधार। अब यहाँ पे क्या, मैं अपना आधार नंबर डालूंगा। आधार नंबर आधार नंबर मैं अपना डालूंगा, आधार नंबर डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, और ये सब चीज़ें आगे डाल के मैं फिर सीधे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें अपना आधार नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, सिटी कौन सी है, आपका पिन कोड यहाँ पे डालिए, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे फोटो अपलोड करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो में पॉज कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा। तो देखिए जैसे कि मैंने क्या किया है कि अपना डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस हो गया, सिटी, पिन कोड ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि कंट्रीज में सेलेक्ट हुई, आई रही कंट्री हो गई और ये स्टेट हो गया, ठीक है। और फोटो भी मैंने अपलोड कर दी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फोटो की जो लिमिट होनी चाहिए वो 10 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। 10 MB से अगर साइज ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब कह रहा लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे हिंदी। हिंदी आपको कितनी आती है, हिंदी में तो आप एक्सपर्ट ही होंगे। अब इंग्लिश कितनी आती होगी, इंग्लिश में तो कोई एक्सपर्ट नहीं होगा भाई। तो अगर हैं आप एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट डालिए, इंटरमीडिएट, बेसिक जो आपको आती है, जैसे मैं बेसिक डाल रहा हूँ या इंटरमीडिएट में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोफर लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन, किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि आपको आपको इंस्ट्रक्ट वहाँ पे किया जाए, इंस्ट्रक्शन आपको मिले।
तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे हिंदी में मिले, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा क्या, हिंदी, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अभी इसके बाद क्या है, आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी आप सही डालिएगा, क्योंकि उसी पे जो है आपका जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी, और आपकी पीडीएफ जो होगी एप्लीकेशन की सारी डिटेल आपको मेल पे ही सेंड की जाएगी। तो यहाँ पे हम अपनी मेल आईडी डाल रहे हैं, मेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है, व्हाट्सएप नंबर डाल के आपको एजुकेशन वगैरह यहाँ पे अपनी डालनी है। तो मैं अभी डाल के आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप नंबर तो मैंने आपको बताया था, फिर नीचे आएंगे जैसे आपकी एजुकेशन में, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएट डाल दिया, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, कौन सा क्या आप करते हैं, वो आप डाल सकते हैं, या कुछ आप डाल सकते हैं जो है, जैसे आपका रियल इस्टेट का है, कुछ है। जैसे मैं अभी अदर करके डालता हूँ, क्योंकि इसमें सही रहेगा। अदर में मैं कल के यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, स्टूडेंट डाल देता हूँ मैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, ठीक है। इंटर अदर, हाँ ये स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट मैंने डाल दिया यहाँ पे, स्टूडेंट डाल के मैं इसको आगे बढ़ जाऊँगा अभी। स्टूडेंट डाल दिया, क्योंकि अगर वो आप ऑक्यूपेशन अपना सेलेक्ट करते, अगर कुछ आप कर रहे होते या कुछ जैसे कर रहे हैं, तो सब कंपनी नेम डिपार्टमेंट तो ये मैंने अवॉइड करने के लिए ग्रेजुएट और स्टूडेंट डाल दिया, तो मैं सीधे अब आगे बढ़ जाऊंगा, फिर ये डिटेल वो नहीं मांगेगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे आपको देनी होगी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, कि इन केस वहाँ आप गए, आपको कोई दिक्कत हुई, तो किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, जो आप जिससे बताया जाए घर वालों को कि आप जो है आपको आके कोई ले जाए आके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आप ऐसे पर्सन का नाम उसमें डालिए जो कैपेबल हो, आपको मतलब इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन उसका देने के लिए। क्योंकि दिक्कत कोई नहीं होती है, बट लेकिन तब भी सेफर साइड आप ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे किसी का डाल दे रहा हूँ, जैसे मैं खुद का ही डाले दे रहा हूँ यहाँ पे, रिलेशनशिप जैसे फ्रेंड डाल देता हूँ यहाँ पे, कोई है जो फ्रेंड फादर आपका जो है वो आप डाल के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे करना है। और सॉरी, यहाँ एक चीज़ ये गलत हो गई कि यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन डालना है, यहाँ डालना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर, आपको यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो आपको डालना है वो नंबर आप डाल के जो है आगे आपको बढ़ जाना है, ठीक है। मैं अभी नंबर डाल के आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे देखिए क्या करा, हैव यू प्रैक्टिस्ड एनी अदर मेडिसिन, क्या आपने कभी इससे पहले कोई मेडिटेशन जो है वो प्रैक्टिस किया है। जैसे कि आप, जैसे आपसे पूछ रहा है कि आप इससे पहले कोई आपने कोई ध्यान वगैरह किया है, वैसे मैंने नहीं किया, तो मैं नो कर दूंगा। आपको नो ही बेसिकली करना है इसमें। डू हैव एनी बैड हैबिट इन पास्ट, कोई बैड हैबिट है, ड्रग्स दारू या कुछ आप पी रहे थे, जैसे मेरे केस में था मैं नहीं पी रहा, तो मैंने नो कर दिया इसको, ठीक है। डू यू हैव और हैव एवर हैड योर एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रही है आपको, नहीं रही जैसे हमको रही है, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर करेंट फैमिली रिलेशनशिप, आपके जो फैमिली रिलेशन है वो कैसे हैं, आप इसमें बेसिकली डाल दीजिए गुड या हैप्पी, कुछ डाल दीजिए आप। तो जैसे मैं यहाँ पे डाले दे रहा हूँ हैप्पी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हैप्पी, डाल दिया, सब अच्छा है, ठीक है। आर यू नो टेकिंग और हैविंग यू टेकिंग विद इन द पास्ट 2 years एनी प्रिस्क्राइब मेडिटेशन, कोई आप लगातार जो है कोई मेडिटेशन वगैरह कोई ले रहे हैं, नहीं मैंने नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आर यू नाउ टेकिंग, यू हैव विद इन द पास्ट 2 years एनी अल्कोहल ड्रग वगैरह, कोई टेक कर एलएसडी वगैरह, नहीं ले रहा हूँ भाई। विल यू हैव फ्रेंड और फैमिली मेंबर टेकिंग दिस कोर्स एज वेल, आपसे पहले कोई जो है आपका फैमिली या मित्र कोई अगर ले गया है तो आप यस करिए, जैसे आप यस करेंगे तो उसका नाम पूछेगा। जैसे मैं इसको करता हूँ कि नो, नो करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अभी आपको इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे, सीधे आपके मेल पे जो है इसकी पीडीएफ आ जाएगी, और वो आपको ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका जो है ये बैच बुक हो गया है। फर्दर डिटेल आपको फिर सेंड की जाएगी, और आपको कंटिन्यूस अपना मेल जो है चेक करते रहना है, क्योंकि मेल पे वो लोग कन्वे करते रहते हैं। बैच से 10 दिन पहले जो है आपको एक मेल डालते हैं कि क्या आप जो है आपने शिविर बुक किया था, आप जो है शिविर में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर इन केस आप जानना चाह, वो कहते हैं कि यस या नो करके आप बता दीजिए, जाना चाहते हैं तो यस करिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग बैच बुक कर देते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो आप नहीं जाएंगे तो बता दीजिए उनको, तो आपकी जगह पे जो वेट लिस्ट में लोग होंगे उनको वो सीट मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इन केस आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंटों का मैं जवाब दूंगा।